आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ओशो ऑन फियर यानी भय के बारे में ओशो की विचारधारा को आपके समक्ष रखने का प्रयास है। ओशो बताने का प्रयास करते हैं, वो बताते हैं कि फियर इज़ नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ लव। भय जो है वो प्रेम के अभाव से प्रकट होने वाला एक भाव है। जहाँ प्रेम नहीं रहता है वहाँ भय प्रकट हो जाता है। यानी हम सहमत नहीं हैं, अपनी परिस्थितियों से सहमत नहीं हैं, हमें आत्मबोध नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं है, जिसके वजह से भय पैदा हो रहा है। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो हमारी अपनी सत्ता तो चेतना से जुड़ी है, कॉन्शियसनेस से जुड़ी है, आत्मा से जुड़ी है, और आत्मा में भय पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा तो इस प्रकार के विचारों से रहित होती है। तो सच्चित आनंद स्वरूप है। अगर हम अद्वैत वेदांत में देख लें तो इस प्रकार से भय क्या है, वो चेतना की परछाई बता देते हैं ओशो, या अस्तित्व के बोध से। जब हमें मानी सी बात है, समाज के अंदर जीवन जीना है, समाज के अंदर चुनौतियां हैं, खुद को इस्टेब्लिश करना है, हमें हमारे सामाजिक संबंध भी हैं, लोगों से हम जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, अहंकार का भाव भी रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब हमें अपनी चेतना का वास्तविक ज्ञान नहीं रहता है, आत्मबोध आत्म साक्षात्कार की अवस्था जब नहीं होती है, और अगर देखा जाए तो वेदांत दर्शन के अंतर्गत जब आत्म साक्षात्कार की अवस्था को लोग प्राप्त कर लेते हैं तो कहाँ भयभीत रहते हैं, न तो वो सुख और दुख सब में समान भाव हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अस्तित्व से जुड़ा हुआ मामला है ये फियर का, डर का। हम गहरा बोध करने लगते हैं समाज में, अपने को जब हम अटैच्ड कर लेते हैं, कहीं ना कहीं जीवन समाज में चलने लगता है, तो फिर परिस्थितियाँ ऐसी पैदा होती हैं कि कहीं ना कहीं फिर हमें दुख की प्राप्ति होने लगती है। और इसका संचय तो मस्तिष्क में उसके बीज पहले से ही रहते हैं, क्योंकि माता पिता के द्वारा, शिक्षा संस्थानों के द्वारा, धर्म के द्वारा और बहुत सारे पक्ष हैं जहाँ से हमारे मन में भय बचपन से ही डाला जाने लगता है। ओशो कहते हैं कि बच्चे का जब जन्म होता है तो भय रहित अवस्था रहती है, लेकिन समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा भय डाला जाता है, प्रेषित किया जाता है, और फिर संस्कार में भय आ जाता है। उसके बीज कहीं ना कहीं बचपन से ही मन में रहते हैं। तो ओशो बताने का प्रयास करते हैं कि चेतना की परछाई है ये, यानी चेतना की परछाई, क्योंकि आत्मा की परछाई समझ लें, क्योंकि आत्मा के अंदर भय पैदा नहीं हो सकता, लेकिन ये आत्मा से ही जुड़ी हुई विचारधारा, क्योंकि शक्ति से ही संबद्ध है। चेतना का मतलब है कि उसी चेतना से तो हम सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सारी बौद्धिक क्रिया को संपन्न कर रहे हैं। तो उसी चेतना के अंदर उसकी परछाई के तौर पर एक भय पैदा हो जा रहा है। कहीं ना कहीं हम समाज से भी जुड़े हुए हैं, तो वही चेतना जो हमको समाज से जोड़ रही है, वही चेतना किसी न किसी रूप में परछाई के तौर पर, उसी से हम प्रभावित होकर के भय को उत्पन्न कर लेते हैं। ऐसे भय की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ओशो बताते हैं कि भय की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, खालीपन से पैदा होने वाली एक विचारधारा है, एक भाव है। खालीपन से भय पैदा होता है, क्योंकि आत्मा में, चेतना में भय पैदा नहीं हो सकता। तो इसलिए ओशो फिर आगे बताते हैं कि भय के बारे में अगर देखें, कहते हैं कि अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है भय का। कहाँ अस्तित्व, क्योंकि हमारी जो वास्तविक सत्ता है तो चेतना से जुड़ी है, आत्मा से है, और सारी अनुभूति का आधार आत्मा ही है। तो आत्मा के अंदर तो भय हो नहीं सकता, तो भय कहाँ से होता है? इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है ऐसे। बल्कि जब प्रेम का अभाव हो जाता है, कमी हो जाती है, और या हम आत्मबोध सच्चा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, या उसकी हम स्वीकृति नहीं है, जो जीवन में जो भी घटनाएं चल रही हैं उसको लेकर के हम सहमत नहीं हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उस आधार पर फिर कहीं ना कहीं भय की स्थिति निर्मित होती है। तो इसलिए ओशो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस भय के बारे में हम सोचते हैं, जो भय हमें प्रभावित करता है, उसकी अपनी ही स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि आत्मा के अंदर भय पैदा नहीं हो सकता। तो ओशो फिर बताते हैं कि भय को अलग अलग रूपों से जोड़ते हैं कि कैसे भय पैदा होता है, और बताते हैं वो सब कल्पना की देन है। ये जैसे हम मृत्यु को लेकर के डरते हैं कि हम मर जाएंगे, एक डर पैदा होता है, मौत का डर रहता है लोगों को। सारे लोगों को नहीं रहता, लेकिन कुछ लोगों को मौत का डर सताता है, रहता है। तो ओशो बताते हैं कि वास्तविकता में देखा जाए तो मृत्यु किसकी होती है? चेतना की, आत्मा की हो नहीं सकती, शरीर ही हमारा नष्ट होता है। इसलिए वास्तविक रूप में अगर देखें, गहराई से विचार करें, तो आत्मा मर नहीं सकती, शरीर ही नष्ट होगा। तो किस प्रकार का हम भय कर रहे हैं इस मृत्यु से? हम तो हमेशा जीवित हैं, इसलिए मृत्यु का भय उचित नहीं है, ओशो बता रहे हैं। फिर अपमान से भी है मामला। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हमारा अपमान हो जाएगा या
हो रहा है या कोई हमको अपमानित कर रहा है, क्योंकि भविष्य के संदर्भ में भी हम सोच सकते हैं कि कोई ऐसी परिस्थिति आगे निर्मित हो गई जिससे हमारा अपमान हो जाए, तो हम उसको सोच करके डर रहे हैं, या किसी के द्वारा हमें अपमानित किया जा रहा है तो हम उससे कहीं ना कहीं लज्जित हैं या किसी न किसी रूप में भय से ग्रसित हैं। तो इस आधार पर अपमान के माध्यम से भी भय पैदा होता है। असफलता का डर भी भय पैदा कर देता है। बीमारी है, भविष्य के बारे में सोचते भय पैदा होता है। अकेलापन कहीं ना कहीं भय देता है। तो ओशो बताते सब मन की कल्पना है। ये ओशो बताते सब मन की कल्पना है हमारे। अगर हमें आत्मबोध हो जाए तो ये भय हमें फिर छू नहीं सकता, हम भय से प्रभावित नहीं हो सकते। लेकिन क्योंकि ये मन की कल्पना है और हम सच्चा एक कहीं ना कहीं सच्चाई के साथ उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो भय हमें प्रभावित करने लगता है। फिर ओशो बताते हैं कि जो भय है वो अतीत और भविष्य से ही जुड़ा हो सकता है, बस वर्तमान से इसका कनेक्शन नहीं है। हम अतीत के विभिन्न पक्षों को सोच करके डरते हैं और भविष्य में आने वाली जो भी घटनाएं हैं उसका अनुमान कर लेते हैं, फिर भय पैदा होता है। वर्तमान का जीवन हमारा शुद्ध और मुक्त होता है, पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है, शुद्ध, स्पष्ट और मुक्त होता है। क्योंकि जो वर्तमान में हम हैं तो क्या भय पैदा होगा? भय तो या हम आगे के बारे में विचार करेंगे या पीछे की घटनाओं के बारे में विचार करेंगे, तब भय पैदा होगा। तो बताते हैं द बॉडी डाइज नॉट यू, यानी बताते हैं आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मर जाता है, इसलिए मृत्यु को लेकर भय नहीं करना चाहिए। फिर ओशो ये भी बताते हैं कि समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, शिक्षण संस्थानों के द्वारा, धर्म के द्वारा बचपन से ही भय बच्चे के अंदर प्रेषित कर दिया जाता है, डाला जाता है, क्योंकि भय कहीं न कहीं मनुष्य को नियंत्रित करने का माध्यम भी है। इस आधार पर भगवान का क्रोध हो जाएगा, हम कोई नरक जैसे है, स्वर्ग नरक की अवधारणा है, तो डरते हैं लोग, अपराध बोध रहता है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भय पैदा करने का काम करती हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम किसी का अहित करते हैं तो अहित करना तो वैसे भी उचित नहीं है, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। अगर हम सच्चे हैं, किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं, हमारे जीवन में पवित्रता भी है, सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, ईमानदारी से हमारा जीवन चल रहा है, लोगों की सहायता भी करते हैं, लोगों के भाव के हिसाब से देख करके ट्रीटमेंट करते हैं, व्यवहार हमारा अच्छा है, समझ लेते हैं कि लोग किस अवस्था में चल रहे हैं, तो वैसे ही खुद को ढाल करके व्यवहार करते हैं ताकि लोगों को अच्छा लगे। तो अगर हमारे अंदर सूक्ष्मता है व्यवहार को समझने की, हम कहते हैं कि एक हम समझ लेते हैं, चेहरा पढ़ लेते हैं, और फिर लोगों को, जो लोगों का दुख है वो समाप्त हो जाए हमारे अच्छे आचरण से, हमारे अच्छे शब्दों से, ऐसा हम प्रयास करते हैं, तो हमें फिर किसी चीज़ से डरने की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए हमें स्वर्ग और नरक के बारे में विचार नहीं करना चाहिए कि अगर हम बहुत पूजा उपासना नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं भय रहता है क्या होगा। बल्कि अगर हमारे जीवन के अंदर पवित्रता है और हमारे द्वारा किसी को दुख नहीं मिल रहा है, तो हम ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसी को आधार बनाते हैं। ऐसा रहता है प्रवृत्ति में कि बहुत ज़्यादा पूजना उपासना में लोग नहीं लग पाते हैं, समय भी नहीं रह पाता है, बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। तो इस आधार पर भी कहीं ना कहीं जो भय पैदा होता है कि हम बहुत धार्मिक नहीं हैं, ये बातें ओशो बताते हैं, जिससे भी कहीं ना कहीं भय पैदा हो जाता है कि धर्म का हम उतना आचरण नहीं कर पा रहे हैं। फिर ओशो बताते हैं ए मैन हु इज़ फियरलेस, जो लोग फियरलेस होते हैं, यानी कोई भी मनुष्य अगर भय रहित हो, बिकम्स रिबेलियस हो जाते हैं, वो लोग क्या हो जाते हैं? विद्रोही हो जाते हैं। यानी स्वीकार, विद्रोही का मतलब ये है कि जो लोग निडर होते हैं, पूरी तरीके से तार्किक होते हैं, यहाँ वो क्या हो जाते हैं? विद्रोही हो जाते हैं। यानी विद्रोह का मतलब ये होता है कि विवेकपूर्ण चिंतन करते हैं, फिर किसी चीज़ को वो विश्वास नहीं कर लेते, विवेकपूर्ण चिंतन करते हैं। इसी को माना, यानी अंधविश्वास नहीं है किसी चीज़ को ऐसे कि धार्मिक बता करके हम किसी चीज़ को विश्वास कर लें, बल्कि जो भी धर्म का पक्ष होगा उसको जांचा परखा जाएगा, तब उसको स्वीकार करते हैं। इस प्रकार के लोग होते हैं। यहाँ पर वही है कि वो विद्रोही हो जाते हैं, यानी विवेक का इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ को ऐसे स्वीकार नहीं करते। एंड द सोसाइटी इज़ अफ्रेड, और ऐसे लोगों से समाज जो है वो क्या होता है? ऐसे लोगों से समाज जो है वो भयभीत रहता है, डरता है समाज, ये बताया जा रहा है। तो ओशो ये संदेश देने का प्रयास करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? फियरलेस हो जाएं हम, हर चीज़ से रहित होकर के विवेक और चिंतन, बुद्धिमत्ता के माध्यम से समाज के जो मूल्य हैं या जो भी समाज में परिस्थितियां हैं उनका मूल्यांकन करें, उसी आधार पर चलें। अंधविश्वास और श्रद्धा और ये सारी चीज़ों पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए
कि विश्वास और श्रद्धा का अपना महत्व होता है, लेकिन उसी पर विश्वास श्रद्धा की जा सकती है जो मूल्य सार्थक होंगे। निरर्थक मूल्यों का अगर हम मूल्यांकन नहीं करेंगे, उस पर चलने लगेंगे, तो उससे कहने के हमारे व्यक्तित्व की भी हानि होती है, समाज की भी हानि होती है। धर्म भी ये नहीं बताता, धर्म भी ये कहीं ना कहीं कहता है कि हमें बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए। भय से मुक्ति के बारे में ओशो बताते हैं कि हमें विटनेस यानी साक्षी भाव को अपना लेना चाहिए। भय आता है तो आने दें, उसको देखते रहें, कोई प्रतिक्रिया न करें। प्रतिक्रिया करने से स्थिति और बिगड़ जाती है, तो साक्षी भाव अपनाना चाहिए, विटनेस। इससे क्या होगा, जब हम साक्षी भाव को अपना लेंगे, अपने आप वो डाइल्यूट हो जाएगा, बिगड़े होगा, उसकी शक्ति गिर जाएगी। सिर्फ देखें, कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में विपरीत आ गई है तो उसको देखते रहें और धैर्य रखें। धीरे धीरे जब देखने की आदत हो जाएगी, साक्षी भाव आ जाएगा, तो भय फिर वो विघटित हो जाएगा। फिर बताते हैं अगर हम ऐसा नहीं कर सकते साक्षी भाव, तो ध्यान करें, मेडिटेशन में चले जाएं। उससे हम अपनी चेतना को समझेंगे, अंदर उतरेंगे, खुद को एक हम महसूस करेंगे कि हमारी सत्ता क्या है। जब हम अपनी चेतना में उतरेंगे, गहराई में उतरेंगे, तो खुद को हम कहीं ना कहीं चेतन सत्ता के तौर पे पाएंगे, आत्मा के रूप में खुद को पहचानने लगेंगे। आत्मबोध जब होगा तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं हमको भय से बाहर लाने का काम करेगी, क्योंकि आत्मा भय रहित होती है, तो इसलिए अपने अंदर उतर जाना चाहिए। फिर भय के बारे में बताते हैं कि भय सिर्फ नकारात्मक नहीं होता है, बल्कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं जो हमें वो संकेत करता है, हमारा बचाव करता है, हमारी सुरक्षा करने का भी काम करता है। हम कोई लक्ष्य लेके चल रहे हैं लेकिन दूसरे कामों में फंसे हैं, उस लक्ष्य की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, धीरे धीरे भय पैदा होने लगता है, हमको उस विषय में असफलता का डर सताने लगता है। तो ये भय जो है पहले से हमें सजग करता है कि हम उस विषय पर ध्यान दें। तो इसलिए सजगता की बात ओशो करते हैं कि भय सिर्फ नकारात्मक नहीं होता, बल्कि अगर सजगता की दृष्टि रखें तो भय के बारे में हमारा एक सकारात्मक दृष्टिकोण निर्मित होगा कि वो हमको बता रहा है कि हमें उस विषय में ध्यान देना चाहिए, जिस विषय को लेकर चल रहे हैं, जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं। तो एक प्रकार से सजगता की दृष्टि होगी तो एक अवसर मिल जाएगा कि हम भय के आधार पर अपने जीवन में जो भी विपरीत परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं, कार्य करने में हम स्लगिश हो रहे हैं, आलस्य कहीं ना कहीं उस पर दिखा रहे हैं, सुस्ती दिखा रहे हैं, तो उससे बच सकते हैं। तो ये सकारात्मक भी हो जाता है। तो जागरण की बात करते हैं ओशो, अवेकनिंग की बात करते हैं। फिर बताते हैं फियर राइटली यूज्ड, अगर भय का सही से उपयोग किया जाए तो बिकम से स्टेपिंग स्टोन, ये प्रगति की, आगे बढ़ने की एक सीढ़ी हो सकती है टू फ्रीडम, यानी हम स्वतंत्रता की तरफ बढ़ सकते हैं। प्रगति की सीढ़ी यानी एक स्वतंत्रता बहुत बड़ा मूल्य होता है कि हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि हमारे ऊपर किसी चीज़ का दबाव नहीं है, कोई चीज़ हमें प्रभावित नहीं कर सकती, यही तो है स्वतंत्रता। तो बता रहे हैं कि फियर राइटली यूज्ड, अगर फियर का, भय का सही उपयोग किया जाए। अब भय का यहाँ उपयोग बता रहे हैं ओशो, जबकि लोग भय से डरते हैं, बता रहे हैं उपयोग करना, यूज राइटली यूज्ड करना इसका, बिकम्स ए स्टेपिंग स्टोन टू फ्रीडम, हमारे लिए प्रगति की यानी स्वतंत्रता प्राप्त करने की एक सीढ़ी बन सकता है भय जो है। तो इस आधार पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण वो रख रहे हैं ओशो। फिर ओशो आगे बताने का प्रयास बताते हैं कि आइदर यू कैन हैव फियर, या तो आप भय को अपने साथ रख सकते हैं, और यू कैन हैव लव, या तो प्रेम को रख सकते हैं। नेवर बोथ, दोनों विचार साथ नहीं चल सकते, या तो भय होगा और या तो फिर क्या होगा, या तो भय रहेगा और या तो प्रेम, दोनों साथ भाव नहीं रह सकते। जब भय आए तो कहें यस, हाँ, आई सी यू, आई एम रेडी टू फील यू, यानी आई सी यू के हाँ मतलब ओशो के हिसाब से हो जाएगा कि मैं पूरी सजगता के साथ देख रहा हूँ। सजग हैं हम कि भय क्या बताने का प्रयास कर रहा है, डराने का प्रयास कर रहा है या सूचना देने का काम कर रहा है। आई एम रेडी टू फील यू, मैं भय को पूरी तरह से महसूस करने का प्रयास कर रहा हूँ, यानी वो जो संकेत करना चाह रहा है उसको देखने के लिए मैं तैयार हूँ, ये बताने का प्रयास ओशो करते हैं। इसलिए ओशो कहते हैं कि भय को छिपाना बंद करें, उसे जीने के लिए तैयार रहें। भय का स्वभाव बदलने लगता है। ओशो बताते हैं डरे नहीं, छिपाए नहीं, बल्कि हमें क्या करना है, हमें उसके साथ जीवन जीना है, उसको अपना बनाना है, क्योंकि वो विचार पैदा होता रहेगा। तो जब हम उसको जीने लगेंगे और पॉजिटिव होकर के जो ओशो ने विचार बताया है उस रूप में कि सजगता रहें, उसे एक अवसर के तौर पर भी देखें, और अगर वो हमें डराने का काम कर रहा है तो देखने का साक्षी भाव अपना लें, और अगर साक्षी भाव ना हो सके तो फिर मेडिटेट करें, यानी चिंतन करके आत्मबोध को प्राप्त करें, अपनी आत्मा को जाने, अपनी शक्ति को जानें। तो फिर क्या होगा, भय का स्वभाव बदलने लगता है। फिर भय हमें डराने का काम नहीं करेगा,
हमारे लिए एक अवसर बन जाएगा। तो ये आपके सामने ओशो की विचारधारा थी, जिसे संक्षेप में रखने का प्रयास किया है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।